हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में डेब्टर्स एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने डेब्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं टैली प्राइम के माध्यम से। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि डेब्टर्स एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ पार्टीज़ के लेज़र बनाना है और लेज़र बनाने के बाद में हमें सेल्स की एंट्रीज़ को पास करना है। और सेल्स की एंट्रीज़ को पास करने के बाद में हम अपने डेब्टर्स की रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना ये एक एमआईस रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डेब्टर्स की रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हमने अपने डेब्टर्स को कब माल बेचा था, कितने दिन हो गए माल बिके हुए, उसका बिल कब ड्यू हुआ था और बिल ड्यू हुए कितने दिन हो गए और कितने दिन में हमें पेमेंट मिल जाना चाहिए था। तो ये सारी रिपोर्ट को हमें कैसे एनालाइज करना है वो अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी पार्टी के लेज़र बनाना है। तो हम सीधे ही क्रिएट पर आएंगे, उसके बाद में आएंगे यहाँ पर लेज़र पर। लेज़र पर आने के बाद में यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है कस्टमर ए और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम कस्टमर ए लेने के बाद में यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम ले लेंगे सन्डी डेब्टर्स, क्योंकि हम उसको माल बेचने वाले हैं। और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बाय बिल को हमें यस रखना है। और उसके बाद में डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट करेंगे। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है हम कितने दिन की छूट देंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की, उसके हिसाब से हम रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम दे देते हैं 30 दिन और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में जैसा कि आप इनका एड्रेस वगैरह सब फिल कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी पार्टी की कॉन्टैक्ट डिटेल को भी ऐड कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से 12 बटन का यूज़ करना और यहाँ पर आने के बाद में बैक स्पेस से शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को हमें करा देना यस कराने के बाद में हमें इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। और नीचे आने के बाद में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको करा देंगे यस और इसको कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव करने के बाद में जब हम दोबारा से आएंगे यहाँ पर लेज़र बनाने, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको जब यस कराएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पर फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल और वेबसाइट वगैरह आप सब टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि इस ऑप्शन को यस कराने के लिए F12 बटन का आपको यूज़ करना है। तो अभी हमें आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना और हम इसको कर लेंगे सेव करने के बाद में इस तरीके से ये नॉर्मल लेज़र हमने बना लिया कस्टमर ए का। इसी तरीके से तो यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं कस्टमर बी। यहाँ पर हमने सीधे ही टाइप कर दिया है कस्टमर बी। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, अंडर ग्रुप में सन्डी डेब्टर को सिलेक्ट करेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए इसको कर लेते हैं सेव करने के बाद में अब दोबारा से एक लेज़र और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कस्टमर सी और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, सन्डी डेब्टर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस और यहाँ पर हम दे देंगे 90 डेज़ और इस तरीके से इसको भी कर लेंगे सेव करने के बाद में एक लेज़र और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कस्टमर डी। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, सन्डी डेब्टर्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं 120 डेज़। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे सेव और सेव करने के बाद में इस तरीके से हमने ये 4 लेज़र बना लिए। एक लेज़र हम और बना लेते हैं STUMER कस्टमर F। इस तरीके से नीचे आएंगे और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट नहीं करेंगे और इसको कर लेंगे सेव। तो इस तरीके से आपको कुछ कॉमन लेज़र बना लेना है जिनका हम यूज़ करते हुए अभी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना और ये लेज़र हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, एंट्रीज़ को पास करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर सेल्स वाउचर की शॉर्टकट इफेक्ट को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन हो गया है और अभी जो हम एंट्री पास करेंगे वो एज आ वाउचर मोड में पास करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर हम पास करेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे एज आ वाउचर मोड। अब यहाँ पर Y2 शो करा रहा है तो हमें क्या करना है, डेबिट क्रेडिट मोड में लाना है। तो अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है और यहाँ पर आने के बाद में यूज़ CR/DR इंस्टीड ऑफ टू वाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को करा देंगे यस और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ये डेबिट क्रेडिट में आ गया है। अब मान लेते हैं हम कस्टमर ए को माल बेचने वाले हैं। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर मान लेते हैं हमने माल बेचा इनको 10,000 रुपये का, 10,000 का माल बेचा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है ड्यू डेज और क्रेडिट डेज। तो यहाँ पर हमने जो छूट दी है वो इनको 30 दिन की छूट दी है, यानी 30 दिन की छूट दी है और इस तरीके से 1 मई से इनका बिल जो है वो ड्यू हो जाएगा।
ये हमें बता रहा है। तो इसको हम सेव करेंगे। एक लेज़र, हम एक लेज़र बनाएंगे सेल्स का। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सेल्स अकाउंट और यहाँ पर अंडर ग्रुप में ले लेंगे सेल्स और यहाँ पर आते हुए गुड्स लेते हुए इसको कर लेंगे सेव। तो ये सेल्स की एक एंट्री हम कर लेंगे पास। तो एक एंट्री हमने पास कर ली। दूसरी हम एंट्री पास करते हैं कस्टमर बी, इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं हमने इनको माल बेचा है 20,000 का। यहाँ पर हमें दिखा रहा है ड्यू डेज और क्रेडिट डेज, और यहाँ पर जो हमने छूट दी है वो इनको 60 दिन की छूट दी है और 31 मई से इनका जो बिल है वो ड्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी सेव कर लेंगे। एक एंट्री और पास करेंगे हम, तो बैक आएंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं कस्टमर सी, इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमने इनको माल बेचा है 50,000 रुपये का, तो यहाँ पर 50,000 टाइप कर देंगे। इनको 90 दिन की छूट दी है, ये जल्दी जल्दी एंट्री पास कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम पास कर लेते हैं कस्टमर डी, इंटर प्रेस नीचे आएंगे। यहाँ पर हमने इनको माल बेचा है 12,000 का, तो यहाँ पर सेल्स कर देंगे। फिर इस तरीके से कस्टमर एफ नीचे आएंगे इंटर प्रेस करते हुए, और यहाँ पर अभी हमने ये एंट्री पास की है इतने रुपए की, तो यहाँ पर हमने ये सेल्स की एंट्री पास कर दी है। तो इस तरीके से हमने पहले लेज़र बनाया और एंट्री को पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, अपने डेब्टर्स की रिपोर्ट को एनालाइज करना है। तो अपने डेब्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए हमें सीधे ही आना है नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद में हमें आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिर हमें आना है आउटस्टैंडिंग, फिर हमें आना है रिसीवेबल्स में। रिसीवेबल्स में आने के बाद में जैसा कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है जो आपने एंट्री पास करी है 1 अप्रैल को, तो यहाँ पर सब शो करा रहा है कि 1 अप्रैल को हमने ये सारी एंट्री पास की हैं। ये हमारे 5 बिल थे, वो पाँचों बिल आ रहे हैं। ये हमारी पार्टीज नेम आ रहा है, पेंडिंग अमाउंट आ रहा है, और ड्यू ऑन कब से ये बिल ड्यू होना है वो डेट यहाँ पर आ रही है। तो जैसा कि ओवर ड्यू डेज बाय ड्यू यहाँ पर अभी 0 है, यहाँ पर कुछ भी अभी यहाँ पर शो नहीं करा रहा है। तो जैसा कि हमें अपने डेब्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट को एनालाइज करना है, तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से यहाँ पर सबसे पहले डेट को चेंज करना है। तो हम अपने कीबोर्ड से F2 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से 1 मई, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर जैसा कि आपको दिखा रहा है कि ड्यू ऑन, ये बिल हमारा कब ड्यू हुआ है, 1 मई को, आज इसे 1 दिन हुआ है, मतलब 0 है अभी। और यहाँ पर 31 मई 2024 को ये बिल ड्यू होगा, और ये 1 अप्रैल को ड्यू हो गया था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एज वाइज रिपोर्ट को एनालाइज करना है। तो अपने कीबोर्ड से F6 शॉर्टकट का यूज़ करना है, और यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, मेथड ऑफ एजिंग। यहाँ पर हमें दिखेगा एजिंग बाय बिल डेट, एजिंग बाय ड्यू डेट। तो जैसा कि हम पहले जानते हैं एजिंग बाय बिल डेट के बारे में, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी एज वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं कि 0 से 10 दिन के बीच का, 10 से 20, 30 से 40, जैसा भी आप फिल करना चाहें, तो आप अपनी डेब्टर्स की रिपोर्ट्स को देखने के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 30, फिर यहाँ पर हमें 30 से, फिर यहाँ पर टाइप कर देते हैं 60 से टाइप कर देते हैं यहाँ पर 90, और 90 से टाइप कर देते हैं यहाँ पर 120, और यहाँ पर कर देंगे इंटर। अब जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर शो करा रहा है कि 1 अप्रैल को हमने माल बेचा था, ये रेफरेंस नंबर है, ये पार्टी अकाउंट नेम है, यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट है, ये टोटल कितने ड्यू हो गए, इसको ड्यू हुए कितने दिन हो गए। यहाँ पर दिखा रहा है ये बिल कब ड्यू हुआ था, पहला वाला 1 मई 2024 को, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 जून, इंटर प्रेस करेंगे। तो अब हमें दोबारा से F6 शॉर्टकट का यूज़ करना है, और उसके बाद में ले लेना है एजिंग बाय ड्यू डेट, इंटर प्रेस करेंगे और इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में अब यहाँ पर आपको सही तरीके से रिपोर्ट शो होगी। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि ये पहला वाला जो बिल है 1 अप्रैल 2024 को हमने एंट्री पास की थी, रेफरेंस नंबर 1, कस्टमर ए को माल बेचा था 10,000 रुपये का, और यहाँ पर जो इनका पेमेंट हमें मिलना चाहिए था 1 मई को, ड्यू हो गया था बिल इनका 1 मई को, 30 दिन की हमने इनको छूट दी थी, और इन्होंने अभी तक हमें जो पेमेंट किया है वो 10,000 रुपये हमें इनका पेमेंट लेना है। 30 से 60 दिन के अंदर ये 10,000 रुपये हमें इनसे लेना थे। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो नीचे वाले बिल में क्या है, यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि इनका बिल ड्यू हो गया था 31 मई 2024 को, और ड्यू होने के बाद में इन्हें 30 दिन हो चुके हैं, इन्होंने अभी हमें पेमेंट नहीं दिया। इसी तरीके से नीचे आते हैं, यहाँ पर भी इनको हमने माल बेचा था 1 अप्रैल 2024 को, और इन्होंने भी हमें पेमेंट नहीं किया है। और इसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है 12,000 रुपये का, इन्हें भी 30 दिन के अंदर पेमेंट दे देना चाहिए था, उन्हें 30 दिन हो गए, इन्होंने पेमेंट नहीं दिया है। और यहाँ पर शो करा रहा है 60 से 90 दिन हो गए हैं, और जैसा कि इनका बिल जो था वो ड्यू हुए 1 अप्रैल को ही ड्यू हो गया था, और जिस दिन एंट्री पास करी थी क्योंकि हमने इनको छूट नहीं दी थी, इसलिए 60 से 90 दिन इन्हें हो गए, इन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया है।
तो इस तरीके से आप इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और अपने डेप्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि किस दिन हमने पार्टी को माल बेचा था, किस डेट में माल बेचा था और कितने दिन हो गए इन्होंने हमें पेमेंट नहीं दिया और इन्होंने पेमेंट हमें दे देना चाहिए था। इसी तरीके से आप अपने डेप्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इस रिपोर्ट को लेज़र वाइज चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर इसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस किस दिन पर आपको कितने दिन की छूट दी थी और कब तक इसका पेमेंट मिल जाना चाहिए था। इसको डिटेल में देखना है तो आप अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर सारी रिपोर्ट आपको डिटेल में शो करा देगा, कब माल बेचा था, कितने रुपए का माल बेचा था, कितने दिन हो गए, ये हमारा जो है वो अभी हमें पेमेंट नहीं मिला है। तो इस तरीके से आपको प्रिंट आउट निकालना है। आप कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप प्रीव्यू पर आएंगे और जूमिंग के लिए F4 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे या जूम पर क्लिक कर देंगे। तो एक एक पार्टी वाइज आप यहाँ पर रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और अपनी पार्टीज़ को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिस पर भी यहाँ पर क्लिक करेंगे उस पार्टी की रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से जैसे कि इनकी देखना है तो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर प्रिंट आउट वगैरह निकालना है तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल P, यहाँ पर प्रीव्यू पर आएंगे और जूमिंग के लिए F4 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो आप अपने पार्टीज वाइज लेज़र की रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने डेप्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट को एनालाइज करना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करना होगा सही से। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इनका यूज़ करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F6 शॉर्टकट का यूज़ करना है, एजिंग बाय बिल डेट लेना और उसको इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से फिल कर लेना और ये यहाँ पर डेट शो हो जाएगी। इसी तरीके से F6 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, एजिंग बाय बिल डेट लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर सारी रिपोर्ट एनालाइज हो जाएगी। डेट चेंज करेंगे, सबसे पहले याद रखना है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 मई से यहाँ पर ले लेते हैं 1 अगस्त और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्ट एनालाइज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर वही शो करा रहा है कि कब माल बेचा था, कितने दिन हो गए हैं और कितने दिन की इन्हें छूट दी थी और कब तक इन्हें पेमेंट मिल जाना चाहिए था और कितने दिन हो गए इन्होंने पेमेंट नहीं दिया है। तो आप इस तरीके से अपनी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया डेप्टर्स एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में, कैसे आप अपने डेप्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।